ओके सर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से थोड़ा बताइए। हाँ सर, स्टार्ट। ओके, अच्छा चलिए सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास है, और इक्विटी डेरिवेटिव में करेंटली हम लोग सर वोलेटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और लास्ट डे हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात किए थे, वोलेटिलिटी एंड वोलेटिलिटी के साथ हम लोग ये कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश किए थे, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ऐसे अभी क्या चल रहा है ना, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग ये सीख रहे हैं सर कि कैसे स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस के थ्रू से हम लोग मार्केट का जो डिफरेंट एटीट्यूड है उसको समझ पाते हैं, स्पेशली फॉर ऑप्शन ट्रेडर, स्पेशली फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर, कि वो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है, इवन नॉट जस्ट फ्यूचर ऑप्शन, अगर जो इंट्राडे भी करते हैं उन्हें भी हेल्प करता है, बट मेनली दिस इज अ डेरिवेटिव क्लास। तो डेरिवेटिव क्लास में आपको ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं उनको ये मतलब मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है इससे काफ़ी लेना देना होता है। और इस वॉलेटिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशंस का कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल्स में पहले आपको समझाया था, फिर मार्केट एग्जांपल्स भी दिया था। अभी लास्ट क्लास में मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें डिफरेंट बिजनेस सिनारियों में देखने को मिलता है, इवन नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो गैल्टन बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि हम लोग एक फनल के ऊपर से बॉल डालते हैं और उसमें अलग अलग पिन लगा देते हैं, तो देखा जाता है कि अल्टीमेटली बॉल आके कहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने देखा था, और इवन उसके साथ मैंने आपको ये भी दिखा था कि मार्केट में भी किस जोन में सबसे ज्यादा प्राइस का मूवमेंट या फिर मैक्सिमम मूवमेंट होता है स्टॉक का, इसके बारे में भी मैंने डिस्कशंस किया था। तो वोलेटिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों का लास्ट वीक का, मतलब लास्ट वीक नहीं सर, प्रीवियस इक्विटी डेरिवेटिव का डिस्कशन था, जिसमें हम लोगों ने ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन शेयर है आई होप सबके साथ तो था। ज्योति प्लीज एक बार बताओ ना, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? यस सर। ओके सर, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें हम लोगों ने ये देख रहा था सर कि एक बॉल हम लोग ऊपर से डालते हैं और यहाँ पर अलग अलग पिन लगा देते हैं, और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये सोचने का कोशिश कर रहे थे कि ये बॉल आखिर कहाँ जाके कंसंट्रेट करेगा, ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ हो सकता है, ठीक है, इसका जोन क्या बन सकता है, बॉल पिन्स एंड बीन्स, ठीक है, कौन से बैग में ज़्यादा बॉल कलेक्शन होगा। और यही कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से देखने का कोशिश किए, ठीक है, तो हमें कुछ एक इस तरह का हिसाब मिला। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में भी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कि जब हम लोग देखते हैं कि अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में भी एक बेल कर्व बनता है, बैंक में भी, बैंक निफ्टी में भी बेल कर्व बनता है, ठीक है, टीसीएस के पर्टिकुलर स्टॉक में भी बेल कर्व बनता है, सिप्ला में भी बेल कर्व बनता है। नो क्वेश्चन इज दैट कि ये जो कंसंट्रेशन का सिनारियो है, या फिर किस जोन में आपको सबसे ज़्यादा मतलब आपको स्ट्राइक लेना चाहिए, पॉइंट इज दैट आपको किस जोन में स्ट्राइक लेना चाहिए, मतलब ये जो एरिया है ना सर, इस एरिया में जाने का चांसेस कितना कम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, इस एरिया में आपको स्ट्राइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये एक्चुअली आपको डिसाइड करने वाला मैटर है सर, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये दोनों एक साथ मिलके आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी किस जोन में होना चाहिए, या फिर आपका स्ट्राइक ऑप्शंस कॉल हो या पुट कहाँ होना चाहिए। जैसे कॉल एंड पुट का भी आइडिया क्लियर नहीं हुआ, या फिर अगर भूल चुके हो तो एक बार कॉल एंड पुट का रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर एक बार रिफ्रेशली पढ़ना चाहिए कि कॉल क्या है, पुट क्या है, कितना तरह का कॉल पुट हो सकता है, और उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कॉल में एक ट्रेडर क्या सोचता है, पुट में एक ट्रेडर क्या सोचता है, इसके बारे में एक डिटेल्स डिस्कशन हुआ है सर, एक बार सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। स्पेशली मैं चौथा को बोल रहा हूँ, चौथा मैं शेयर कर दूंगा तुझे, मैं शायद अभी तक नहीं किया ना चौथा अभी तक तुझे क्लास कॉल पुट का बेसिक्स। না স্যার। একটু মনে করে চেয়ে নিস তো, ठीक है। ये फर्स्ट चार पांच कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर कॉल एंड पुट का जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉल ऑप्शंस बेसिक्स में क्या बात होता है, बेसिक्स ऑप्शन जार्गन क्या है, बाइंग ए कॉल ऑप्शंस, सेलिंग ए कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस बाय, पुट ऑप्शन सेल, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पार्ट अगर आप लोग भूल जाओगे ना तो फिर आप लोगों को आगे
दिक्कत हो जाएगा सर, ठीक है, बिकॉज ये जो आगे का डिस्कशन रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स पे ही बेसिकली डिपेंड करेगा। तो बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग क्या है ना सर, हम लोग एडवांस पार्ट में जा रहे हैं। जैसे आज मैं आपको बेसिकली ये सिखाने का कोशिश करूंगा, थोड़ा बता देता हूँ एक बात, नहीं तो क्या है ना, वोलेटिलिटी बेसिक्स में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया था, है ना। वोलेटिलिटी बेसिक्स में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया था। हाँ बोलो सर। यस, ओके, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी के ऊपर भी एक वोलेटिलिटी कैलकुलेट करना भी सिखाया था कि कैसे आप निफ्टी स्पॉट के ऊपर बेस करके, ठीक है, ये 2015 का हिस्टोरिकल डेटा है, आप करंट मार्केट से ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। वहाँ पर आप निफ्टी का वोलेटिलिटी के बेसिस में या टीसीएस के स्टॉक में टीसीएस के वोलेटिलिटी के बेसिस में आप चेक कर सकते हो। नाउ सर बिग क्वेश्चन इज दैट ये वोलेटिलिटी चेक करे तो करे कैसे? ये जो वोलेटिलिटी का ये क्वेश्चन था आप लोगों का कि सर ये वोलेटिलिटी का डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? सर ऐसे तो आज के डेट में आप लोगों के पास काफ़ी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है, जैसे सेंसिबल जैसे सॉफ्टवेयर हैं, मनी कंट्रोल जैसे सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आपको डेटा मिलता है, ठीक है। ऑप्शंस के लिए भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर आ चुका है जहाँ डेटा मिलता है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट अगर कभी आपको खुद से भी इसको डिराइव करना पड़े तो आप कैसे करोगे? ये जो वोलेटिलिटी है निफ्टी का 16.5%, टीसीएस का 27%, ये जो वोलेटिलिटी मैंने आपको बताया था, ये वोलेटिलिटी आप कैलकुलेट कैसे करोगे? हाँ ये बात तो सही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से आता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ आप डे टू डे मार्केट वोलेटिलिटी को कैसे अरेंज कैसे करोगे? एज ए ट्रेडर आपके लिए ये बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कल मैंने आपको वोलेटिलिटी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया था, ठीक है, कि भाई हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से वोलेटिलिटी को समझ सकते हैं। और वोलेटिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली 68%, 95% एंड 99.7% के पैरामीटर में घूमता है। इसमें 1 का एक कॉन्सेप्ट है, -1 का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब जब 1 का बात है कि कितना डेविएट कर सकता है, भूलना नहीं है सर, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन -1 में आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट के बारे में 68% प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो। जब आप 2SD यूज करते हो चांसेस बढ़ जाता है, तो 95% प्रोबेबिलिटी मतलब आपका प्रेडिक्शन सही होगा। लेकिन 99.7 जब आप 3SD यूज करते हो। क्वेश्चन इज दैट सर ये 1SD 2SD 3SD को यूज कैसे करना है, ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, दैट इज वोलेटिलिटी कैलकुलेटर, ठीक है। तो वही मेरा आज का डिस्कशन रहेगा कि मैं आपको अभी वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस पे बात करूँ, क्या वोलेटिलिटी को कैलकुलेट कैसे करूँ, करे तो करे कैसे, ठीक है। इसके लिए एक्सेल का यूज होना चाहिए आप लोगों को, सभी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो यूज करना आता है ना सर? हेलो, एक बार इतना बताइएगा मुझे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो यूज करना आता है? बेसिक्स अकाउंट एक एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, हाँ ठीक है सर, बस बेसिक नॉलेज होने से ही होगा। बस कुछ फॉर्मूला है, उसको कैसे पुट करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो आप इजीली अपना स्टॉक का वोलेटिलिटी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ढूंढ सकते हो। और कहाँ से वो डेटा मिलेगा, वो डेटा का एरिया भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप किसी भी पर्टिकुलर निफ्टी में, ऑप्शंस में, ठीक है, आप वोलेटिलिटी चेक कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ वोलेटिलिटी चेक करके मार्केट में स्टॉक का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है आप आइडिया लगा सकते हो। इवन इंडेक्स का भी एज वेल एज स्टॉक का, ठीक है, ऑप्शंस के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, कॉल के लिए, पुट के लिए, सभी के लिए आप चेक कर सकते हो। कैसे कहाँ से कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे यूज करना है, बस वही मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग वोलेटिलिटी ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अब एक्सेल में क्या फॉर्मूला डालना है इतना मुझे आपको थोड़ा समझाना है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो प्रीवियस चैप्टर मतलब प्रीवियस 2 चैप्टर में आपको मैंने रिस्क के बारे में बताया, स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में बताया, रिस्क और वोलेटिलिटी के बारे में भी इवैल्यूएशन की, ठीक है, ऑफ स्टॉक। बिफोर वी मूव एनी फर्दर ऑन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू डिस्कस हाउ वन कैन कैलकुलेट वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी तो समझ में आ गया, बेसिकली एसडी है, एवरेज है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्टॉक अपने एवरेज एरिया से कितना ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर इंडेक्स अपने पर्टिकुलर एरिया से कितना ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट, है ना, दैट इज द मेन पॉइंट। जैसे पेटीएम, पेटीएम रिसेंटली आप लोग अगर देखोगे कि अपने मेन एरिया से कितना ज्यादा वोलेटाइल हुआ, देखो
ये फिर से देखो अपने एवरेज पॉइंट पे वापस आ गया। 700 750 चल रहा था मार्केट में, इसका भी कुछ दम नहीं दिख रहा है। तो ये बीच में जो एवरेज में हाई गया था, मतलब अगर मैं ये करंटली वापस अपने एवरेज में आया, एवरेज रेंज कुछ ऐसा है 640 इसका रिसेंट एवरेज दिख रहा है, इसमें 560 इसका लोएस्ट था। और आपका स्क्रीन में एक नीचे में एक पॉपअप आ रहा है, टीम्स डॉट माइक्रोसॉफ्ट शेयरिंग योर स्क्रीन स्टॉप हाइडिंग। वो दिख रहा है क्या, असुविधा हो रहा है हाँ क्या? हाँ, वो नीचे आ रहा है, तो साइड कर अब ठीक सकते है, हैं। अब ठीक है, अब ठीक है ना? ओके सर, देखेंगे। हेलो, देखिए हाँ अभी और नहीं है, हाँ ठीक। अभी अभी नहीं है। तो जस्ट आपको मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ कि जैसे ये वोलेटिलिटी या डेविएट करना, ठीक है। मैं पेटीएम का स्टॉक क्यों लिया, बिकॉज रिसेंटली इसमें ट्रेडिंग मेरे से अच्छा हुआ, तो इसलिए मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि रिसेंट ट्रेड में लास्ट 3-4 महीने में पेटीएम अपने एवरेज लाइन से कितना डेविएट किया है आप देख सकते हो। अगर आप, मैं इसको 650 रेंज को इसका एवरेज मानता हूँ, ठीक है, तो 640 का जो रेंज है, 640 का जो रेंज है, ये पेटीएम का एक एवरेज रहा है सर लेटेस्ट ट्रेंड में, ठीक है। 637 से लेके 640 का रेंज जो है ये एवरेज रहा है। अब ये अपने एवरेज जोन से रिसेंटली कुछ रीजन था, तो लास्ट वीक इसने थोड़ा सा अपर मूव दिया था, ठीक है, और आप मूव देके आप देख सकते हैं कि वापस अपने एवरेज में आ रहा है, मतलब ये डेविएट कर रहा है। उसके पीछे तो और नीचे चला गया, उसके बाद तो और नीचे चला गया। तो ये ट्रेडिंग के लिए रिसेंटली एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट ये जो एवरेज, अपने एवरेज पॉइंट से कौन कितना डेविएट करता है, यही तो स्टैंडर्ड डेविएशन है इन सिंपल। नाउ अब डेविएशन तो आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। नाउ इसको कैलकुलेट करने का मैथमेटिक्स क्या है, या फिर मैथमेटिक्स अगर आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नाउ वोलेटिलिटी का डेटा कैसे मिलेगा। तो volatility data is not easily available and it is always good to know how to calculate the same yourself. इजीली अवेलेबल नहीं होता स्टॉक का वोलेटिलिटी का हिसाब किताब, इसको आपको खुद को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ज्यादातर केस में। आजकल सॉफ्टवेयर कोशिश कर रहा है सर कि आपके सामने सारा इंफॉर्मेशन गैदर करने का, उसी का चार्जेस लेता है ना, उसी का चार्जेस लेता है। ये सेंसिबल वगैरह जो भी है, ये लोग एक्चुअली वही तो करता है कि आपको आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रोवाइड करेगा, उसका ही एक चार्जेस ये लोग हमेशा आपसे चार्ज लेगा। इसका फ्री भी मिल रहा है, अब उसको भी चेक कर सकते हो। बट एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको ये सेंसिबल यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टैंडर्ड डेविएशंस का, ग्रीक का, ठीक है। लेकिन ये फ्री वर्जन में दिखा रहा हूँ मैं इसको, अगर आप प्रो वर्जन में लॉग इन करके अपना परचेस करोगे ना, तो ये लोग इन्फॉर्मेशन को एकदम प्रॉपर वे में शो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये तो डेविएशन है, लेकिन वोलेटिलिटी कितना है स्टॉक में, इसका डेटा कैसे मिलेगा, ठीक है, या फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ऑफ कोर्स इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोग कैलकुलेशन तो किए थे, बिली एंड माइक के एग्जांपल में। वो बैट्समैन था ना, बैट्समैन था ना सर, बैट्समैन का हम लोग पूरा कैलकुलेशन करके कि कौन कितना 20 रन एटलीस्ट बना सकता है, 20 रन का एक कैलकुलेशन था। अब वहां पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमें कैलकुलेट करना पड़ा था एवरेज, जिसको हम लोग मीन भी बोलते हैं। कैलकुलेट किए थे डेविएशन, है ना, सब्ट्रैक्ट द एवरेज फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस एंड स्क्वायर एंड ऐड अप ऑल डेविएशंस, और फिर सारा डेविएशंस को हम लोग स्क्वायर किए थे, याद है ना। सारा डेविएशंस को हम लोग स्क्वायर किए थे और हमें वेरिएंस मिला था, और वेरिएंस मतलब सिग्मा। तो कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम लोग स्क्वायर रूट कर दिए थे वेरिएंस को, सिग्मा स्क्वायर कर दिए थे, तो हमें मिल गया था डेविएशन। अगर याद नहीं है तो मैं वापस याद दिला सकता हूँ, आई थिंक याद है, ठीक है। ये देखिए, ये सिग्मा, ये बेसिकली एक एवरेज लाइन था, ठीक है, जो बेसिकली एवरेज स्कोर था बैट्समैन का। और यहाँ से कितना डेविएट कर रहा है, कब डाउन जा रहा है, कब अप जा रहा है, ये तो ठीक था, ये तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था। बट इसका कैलकुलेशन जो बना था, हमें जो भी वेरिएंस मिला था उसको हम लोग स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर करके डिवाइड कर दिए एवरेज से, तो हमें मिल गया था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इसीलिए अगर आप स्क्वायर रूट कर देते हो जो भी आपका वेरिएंस आता है, तो वेरिएंस को, सो द स्टैंडर्ड डेविएशन को रियली कैसे निकला था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस करने से ही हमें मिल गया था 1.79। अब ये तो था कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करना है ना, इसको स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करना है।
उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस करंट सिचुएशंस में वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस। अब ये वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इन द प्रीवियस चैप्टर वाज टू शो हाउ द मशीन्स बिहाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशंस वर्क, मतलब एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स कैसे हमें हेल्प करता है। In my opinion, it is important to know what really goes beyond a formula. It only enhances your insights. मतलब आपको अंदर से strong करेगा. In this chapter, however, we will figure out an easier way to calculate standard deviation. Yes, easy way हम लोग ढूंढ लेंगे और volatility के बारे में भी stock का use करेंगे, Microsoft Excel को use करेंगे, and exactly same steps we outlined above, just that it happens at a click of a button. ठीक है? So if you I will give you the broader steps involved in the elaborating the each step. तो इसमें आपको करना क्या है वही मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा ऑफ क्लोजिंग प्राइस। हिस्टोरिकल डेटा ऑफ क्लोजिंग प्राइस, जिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शंस या निफ्टी ऑप्शंस आप यूज करोगे। कैलकुलेट द डेली रिटर्न्स, यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शंस। सो लेट अस गेट टू वर्क स्ट्रेट अवे। तो डाउनलोड द हिस्टोरिकल क्लोजिंग प्राइस कहाँ से मिलेगा सर? एनएससी के साइट में जा सकते हो, याहू फाइनेंस के साइट में जा सकते हो। बेस्ट इज एनएससी, ठीक है, एनएससी के साइट पे जाओ। सम ऑफ द फ्री एंड रिलायबल डेटा सोर्सेस, फ्री भी है, रिलाई भी कर सकते हो आराम से। सर इसका पाथ दिखा दीजिएगा ना सर, हाँ, इसको पद ज़्यादा। दिखाते हैं सर, वही तो दिखा रहे हैं, ठीक है, वही पद दिखा रहे हैं सर। I will take the data from NSE India for now. At this point, I must tell you that NSE's website is quite resourceful, and in terms of information provided, NSE's website is the best stock exchange website in the world. Yes sir, माना जाता है, ठीक है। काफी डिटेल्स इंफॉर्मेशन NSE की वेबसाइट में मिलता है, जो एक स्टॉक ट्रेडर को या ब्रोकर को भी बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर विप्रो के वोलेटिलिटी के बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको, ये लिंक था तो मैं लिंक से आ गया, लेकिन अगर आप बिना लिंक का भी ट्राई करोगे तो भी मैं आपको डायरेक्टली एनएससी के साइड में, आप एनएससी के साइड में जाके ना प्रोडक्ट में जाना, ठीक है। प्रोडक्ट में जाके ये देखो पद दिख रहा है, देखो प्रोडक्ट फिर इक्विटी, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट और फिर यहाँ पर इक्विटी दिख रहा है ना सर। अब यहाँ पर आप इक्विटी में जाके हिस्टोरिकल डेटा में सर्च करो, ठीक है। जैसे आप हिस्टोरिकल डेटा में जाओगे तो आपको हिस्टोरिकल डेटा भी दिखेगा, और फिर सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव भी दिखेगा, ठीक है। सिक्योरिटी वाइज हाई लो आर्काइव भी दिखेगा, बल्क डील ब्लॉक डील दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊंगा सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव, यहाँ पर जाके आप सिंबल, बेसिकली ये इक्विटी है, पुराना डेटा में आ गया क्या, एक सेकंड। वनडे पीरियड, वनडे का लिंक अगर आप लेना चाहते हो तो वनडे जितना दिन का लेना चाहते हो, एक दिन, 7 दिन, 2 महीना, 2 हफ्ता। किसी ग्रुप कंपनीज चेंज हो गया, एक सेकंड। सिक्योरिटी वाइज इसमें स्टॉक या इंडेक्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर मंथली रिपोर्ट आता ही है, रिसेंटली इसका पुराना साइट और न्यू साइट मैच होने के बाद ना, एक्चुअली इसका भी न्यू साइट भी आया है और पुराना ओल्ड साइट भी चलता है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ पर क्या हो रहा है। सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम डेटा, यहाँ पर इक्विटी सिंबल देना पड़ेगा। अगर मैं बता देता हूँ, वनडे का भी लेता हूँ तो भी चलेगा।
कुछ आ रहा है सर, एक सेकंड, इसको एक दिन की जगह में 3 मंथ का डेटा कर दो, गेट डेटा। ठीक है सर, दिख रहा है ना? देखो ये विप्रो का आ गया। आपको यहाँ पर सिंबल खुद से टाइप करना पड़ेगा, आप जो भी पर्टिकुलर कंपनी का चूज करना चाहते हो। ठीक है, सिंबल का मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ विप्रो का रिसेंट डेटा है। ठीक है, विप्रो का रिसेंट डेटा है, इक्विटी है सीरीज का। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना हुआ है। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस कितना है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप इसको CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो अपने एक्सेल में। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पर 30 डेज का डेटा को ले लिया यहाँ पर। ये मेरे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का कुछ लाइसेंस का इश्यूज है, मुझे एडिट करने को मिलेगा नहीं मौका। ठीक है, यहाँ पर तो डेटा को एक्सपोर्ट करने की क्या क्लिक किए थे? यहाँ पर डाउनलोड फाइल बोल के एक एक्सेल का फाइल मिलेगा। कहाँ पर है? अच्छा, डाउनलोड फाइल ये इन देखो, CSV फॉर्मेट। हाँ, ठीक है, आपको बस क्या करना है, जो पद था आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट में जाके आप इक्विटी चूज कर लो। ठीक है, इक्विटी चूज करके आपको यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में जाना है और वहाँ पर सिलेक्ट सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम डेटा। ठीक है, प्राइस वॉल्यूम डेटा लेके आप यहाँ पर सिंबल पुट करो, सीरीज में इक्विटी ले लो। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लास्ट 3 महीने का या जितना आपको चाहिए 365 दिन का आप ले लो। फिर यहाँ पर अगर आप 3 महीना चूज करोगे तो ठीक है, और अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अलग से देना चाहते हो तो वो टाइम फ्रेम आप यहाँ से यहाँ तक क्लिक करो और वो डेटा को आप रिट्रीव करो। डेटा रिट्रीव करने के बाद इन्फॉर्मेशन जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये 3 महीने का डेटा है, अप टू 21 सितंबर का डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। और इसको जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डाउनलोड करोगे तो आपका एक्सेल फाइल में वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है उसको रखो, बाकी आप डिलीट करो। जो जरूरी है रखो, बाकी आप डिलीट करो। जैसे मुझे यहाँ पर सिर्फ इस पर्टिकुलर वोलेटिलिटी को समझने के लिए बेस्ट चीज़ है सर, आप क्लोजिंग प्राइस को सिर्फ रखो। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस एनफ होता है वोलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी आप डिलीट कर सकते हो। सर मेरे यहाँ पर कुछ एक्टिवेशन इश्यूज है तो मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये मैं बोला ना आपको, माइक्रोसॉफ्ट मेरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम है। इसका लाइसेंस है लेकिन ये डायरेक्टली मेरा जो लाइसेंसिंग वाला है उसमें नहीं जा रहा है। सो चक्कर क्या है एक बार देखना होगा, लेकिन आपको भी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है। अब जो इस इंफॉर्मेशन से करना क्या है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट सर। ये अंदर क्या होगा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बेसिक एक्सेल चलाना आना चाहिए, बस इतना आपको बोलूंगा कि एक्सेल चलाना आना चाहिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे काम करता है इतना एक नॉलेज होना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिकली आप खुद से निकाल सकते हो। ऐसे बहुत टफ कुछ भी नहीं है, जो एक्सेल नहीं भी जानता वो भी समझ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हिस्टोरिकल डेटा के अंदर जाके आप सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव से या हाई लो आर्काइव से अपना अपना डेटा निकाल सकते हो कि कौन 52 मंथ्स में हाई गया है, लो गया है, ये सब डेटा आप ले सकते हो। ठीक है, रिसेंट डेटा, पुराना डेटा, इवन ईयर वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई लास्ट 2 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, अभी क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया ना उसी तरह से यहाँ पर एक पुराना डेटा से ये हिसाब दिखाया गया। ठीक है, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मेट में यहाँ पर देखो ये विप्रो का डेटा। ठीक है, ये टाइम फ्रेम चूज करके 27 जुलाई 2014 से लेके 21 जुलाई 2015 तक का एक डेटा रिट्रीव करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको डाउनलोड करके इसका हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है, डिलीवरेबल पोजीशंस के साथ ये हिसाब आपके सामने है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये डेटा के साथ करना क्या है, दैट इज द बिग थिंग। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेते हो ना सर, ठीक है, अब आगे का आपका हिसाब क्या बनेगा, आप क्या करोगे इसके साथ। सर बाकी इन्फॉर्मेशन को आप साइड कर देना, डिलीट कर देना। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप एक्सेल में जाओगे ना, ये मेरा यहाँ पर एडिटेबल नहीं है सर, इसीलिए मैं डिलीट नहीं कर सकता। आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट जैसे करते हैं डिलीट कर देना। ठीक है, डिलीट करने के बाद आप सिर्फ रखना यहाँ पर डेट रख देना और क्लोजिंग प्राइस को रख देना। डेट और क्लोजिंग प्राइस को रख देना, बिकॉज बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जरूरी नहीं है, ताकि आपके लिए काम करना आसान हो। बिकॉज यू नीड ओनली वोलेटिलिटी। ठीक है, आपको सिर्फ वोलेटिलिटी चाहिए, तो वोलेटिलिटी के लिए आप सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को रख लेना, दैट इज दिस इज द क्लोजिंग प्राइस एरिया। ठीक है, और यहाँ पर आप क्लोज लास्ट डेट को रख देना। ठीक है, कहाँ से कौन सा डेट आप चाहते हो वो डेट को आप बस रख लेना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको
ये देखो इन्फॉर्मेशन को ठीक उसी तरह से एक्सेल में डाला गया है। Now, of course, along with the closing price, you have tons of other information. तो फिर बेस्ट है अनवांटेड डेटा को हटाओ जो जरूरी नहीं है अभी, ठीक है, और आप इसको क्लटर फ्री एंड क्रिस्पी बना लो ताकि आपको यूजेबल बने। आपके लिए अभी क्या चाहिए, वोलेटिलिटी कैलकुलेशन चाहिए। तो ये स्नैपशॉट है, ये बेसिकली 22 जुलाई से 6 अगस्त तक का डेटा यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। अब ऐसे आपके जरूरी के हिसाब से जो भी आपका करंट डेटा है आप उसको चूज कर सकते हो। दैट इज जस्ट अ डेट एंड क्लोजिंग प्राइस, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अब हिसाब ये सर यहाँ से आप करोगे क्या, डू नोट। स्टेप 2 क्या है, तो पहले आपका काम क्या था, डेटा को लाना, जो आपको कहाँ मिलेगा, एनईसी के साइट में, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या है, आपको डेली रिटर्न कैलकुलेट करना, डेली रिटर्न कैलकुलेट करना, सो वेरी इजी सर, ठीक है। डेली रिटर्न कैलकुलेट करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत आसान है, थोड़ा स्टेप्स फॉलो करना है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, आपको जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप उसको डेटा को रिट्रीव करोगे आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, पर सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला पुट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको डेली रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आपको बस फॉर्मूला बॉक्स में जाके लिखना है रिटर्न इक्वल्स टू एंडिंग प्राइस बाय बिगिनिंग प्राइस -1, ending price by beginning price -1. However, for all practical purpose and ease of calculation, this equation can be approximated. तो ये approximations में क्या आएगा, return equals to, ऐसे फॉर्मूला को ऐसा डालना पड़ता है, ln, ये फॉर्मूला है, लॉगरिथम का एक फॉर्मूला है, आपको बस ln डालना है, ये याद रखिए सर, ठीक है। ये लॉगरिथम का एक बेस ही का कॉन्सेप्ट है, जो मैथमेटिक्स में लॉगरिथम होता है उसको यूज किया गया है इसके अंदर, आपका इसका फॉर्मूला क्रिएशन के अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जस्ट एलियन लिखना, ठीक है, एलियन लिख के एंड प्राइस देना और बिगिनिंग प्राइस देना, ठीक है। एलियन लिखना, एंडिंग प्राइस देना, बिगिनिंग प्राइस देना, ठीक है। जहां पर एलियन डिनोट्स लॉगरिथम टू बेस ई, and note this is also called log returns. So here is a snapshot of showing you are calculating log returns of Wipro. अब देखो कैसे log return कैलकुलेट करना है आपको, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट लुक एट हियर सर, आपका दो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, 22 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस है ना, यहाँ पर 22 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस है और 23 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस है। तो अगर आप डेली रिटर्न चाहते हो तो 22 से 23 के बीच में कितना रिटर्न आया ये आपको चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, 22 और 23 का जो डेली रिटर्न का हिसाब है, इसके लिए आपको 23 जुलाई के साइड वाला कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में आपको इक्वल्स देके एल लिखना है, और जो इसका कॉलम है, मतलब ये जो रो है, रो का जो एड्रेस है, ठीक है, B3, दिस इज B3 डिवाइडेड बाय B2, B3 डिवाइडेड बाय, तो ये ln जो है लॉगरिथम का जो फॉर्मूला है, ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा, एंटर मारने से आपको बता देगा कि आपका रिटर्न कितना है। जैसे 1.04, 4.58, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने से सारा रिटर्न यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला के साथ आप पूरा डे बाय डे रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल डेली रिटर्न में जाके पहला वाला जब फॉर्मूला डाल के एंटर मारेंगे वैल्यू कैलकुलेट कर देगा, उसको ड्रैग कर देंगे तो बाकी का आ जाएगा ना, बाकी का आ जाएगा सर, एग्जैक्टली, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता, बट यहाँ पर ना ये मेरा काम है। हाँ बोल, এটা তো অ্যাবসলিউট রিটার্নই আসছে তাহলে। हाँ एब्सोल्यूट रिटर्न ही, ठीक है, ये एब्सोल्यूट, ये लॉगरिथम के थ्रू से एब्सोल्यूट रिटर्न ही आएगा, ठीक है। डेली रिटर्न तुमको यहाँ पर सीएजी मतलब कंपाउंडेड ग्रोथ रेट नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट से ही काम हो जाएगा ना। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब एब्सोल्यूट और सीएजीआर में फर्क होता है, जब एक साल से ज्यादा का रिटर्न होता है तो उसमें सीएजीआर जरूरत होता है, ठीक है। बट ये तो विद इन एक दिन का है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न इनफ है, ठीक है। जब कंपाउंडेड रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ता है तब सीएजीआर यूज करना, ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो आप अपना हिसाब जो है, आप एक डेली रिटर्न का कॉलम बना के फॉर्मूला डालना है, बहुत सिंपल है, आप फॉर्मूला डालोगे, एलएन करना है, B3 बाई B2 करना है, कॉलम चूज करना है, आप सारा रिटर्न ड्रैग करने से ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप हर एक कॉलम के लिए भी अलग अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, बट नॉर्मली ड्रैग करने से सारा आ जाता है, एक बार चेक कर लेना सर, ठीक है। अब इसके बाद आई हैव यूज्ड द एक्सेल फंक्शन ln टू कैलकुलेट द लॉन्ग रिटर्न। नाउ अब स्टेप 3, अब देखिए रिटर्न तो आपका हो गया, लेकिन रिटर्न कैलकुलेट करने के बाद आपका स्टेप 3 है, इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना है। और इंटरेस्टिंग बात है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, ठीक है। इसका फॉर्मूला का नाम है STDEV, मतलब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे,
चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे आपने डेली रिटर्न यहाँ पर देख लिया ना, हर दिन का जो मार्केट चेंज, कैसे आप खुद से भी कैलकुलेट करोगे तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखो 558 से 570, 570 से 576, 76 से 551, देखो इसलिए नेगेटिव हो गया, 51 से 57, ठीक है, पॉजिटिव है 1.08, 550 से 544, ठीक है। इसलिए जब जब नेगेटिव हो रहा है तब तब नेगेटिव दिखा रहे हैं, और जब जब पॉजिटिव हो रहा है तब तब पॉजिटिव दिखा रहे हैं, और बाकी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन अब खेल है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस को स्टेप 3 में कैसे कैलकुलेट करना। Once the daily return are calculated, you can use an Excel function called stdev। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सेल में stdev लिखना है, इक्वल्स देके फॉर्मूला को पुट करना है। कहाँ पुट करना है बताते हैं। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ डेली रिटर्न्स व्हिच इफ यू रियलाइज इज द डेली वोलेटिलिटी ऑफ विप्रो। तो चलो हम लोग यहाँ पर विप्रो को ही देखते हैं, ठीक है। सो नोट, इन ऑर्डर टू यूज stdev फंक्शन, ऑल यू नीड टू डू दिस, टेक द कर्सर ऑन एम्प्टी सेल। आपको किसी भी एम्प्टी सेल में कर्सर को रखना है, ठीक है, ठीक जैसे यहाँ पर रखा गया है। आपको डेली वोलेटिलिटी चाहिए, ठीक है, डेली वोलेटिलिटी चाहिए, और आपको जहां जिस पर्टिकुलर डे का वोलेटिलिटी आपको चाहिए ना, उसका फंक्शन, उसका रो और जो भी रो का एड्रेस है उसको आपको पुट करना है, रो कॉलम का एड्रेस को पुट करना है। फिर आपको प्रेस करना है इक्वल, एम्प्टी सेल में जाके, ये देखिए इक्वल रखा गया ना, एम्प्टी सेल में जाके आप इक्वल पुट करो। इक्वल पुट करके साइन बाय द फंक्शन सिंटेक्स आप stdev लिखो, ठीक है, stdev आप फंक्शन सिंटेक्स से stdev डालो एंड ओपन ए ब्रैकेट। stdev डालने के बाद आप एक ब्रैकेट डालो, ठीक है, इज द एम्प्टी सेल वुड लुक लाइक दिस, ओपन ब्रैकेट में रखेगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट में रहने के बाद आफ्टर ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट ऑल द डेली रिटर्न डेली डेटा पॉइंट्स एंड चूज क्लोज द ब्रैकेट। मतलब क्या करना है आपको, ये सारा का सारा जो डेली रिटर्न है ना, इसको आप सिलेक्ट करो एकदम शुरू से लेके एंड तक। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ये C3 से है ना, C3 से है ना, ये C3 से लेके एकदम C245 तक, मतलब जितना आपका नीचे तक जा रहा है वो सारा डेटा यहाँ पर आपको पुट करना है, ठीक है। ये C3 से लेके एकदम और भी नीचे डेटा है, ठीक है, ऑल डेटा पॉइंट्स को आपको लेना है। इट्स लाइक जैसे यहाँ पर आया ना सर, इस तरह से, ठीक है। जितना आपका डेटा पॉइंट आएगा सारा डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करके सिर्फ आपको पुट करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप डेटा पॉइंट को पुट कर दोगे C3 is to C245, ठीक है, आपका सेल कंप्लीट हो गया। अब एंटर मार, अब एंटर मार, अब जैसे ही आप एंटर मार दोगे ना, आपका डेविएशन का हिसाब ऑटोमेटिकली शो करेगा। कैसे शो करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। Once this is done, Excel will instantly calculate the daily standard deviations, also known as volatility, and Wipro for you, and I get the answer। इसमें मुझे जो आंसर मिलेगा ये है 0.0147। आप लोग घर पे ट्राई करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है, घर पे ट्राई करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। बहुत ही सिंपल काम है, कुछ नहीं है इसके अंदर, जरूर ट्राई कीजिएगा। और 0.0147 जो भी आएगा इसके साथ आप इंटू 100 कीजिए तो आपको विप्रो का डेली वोलेटिलिटी पता चलेगा, ठीक है। दिस मीन्स द डेली वोलेटिलिटी है 1.47%, जो हमें लास्ट 30 डेज का मिला है, सॉरी लास्ट 3 मंथ्स का डेटा से मिला है। 3 मंथ्स का डेटा नहीं, ये इसमें डेट चूज किया गया था, मैं देख लेता एक बार क्या डेट चूज किया गया था इसमें। एक सेकंड, ये था आपका 22 जुलाई से 21 जुलाई, 22 जुलाई 14 साल नहीं सर, ये 1 साल का है, ये टोटल 1 ईयर का वोलेटिलिटी है विप्रो। ये 22 जुलाई 2014 से 21 जुलाई 2015 तक का पूरा 1 साल का वोलेटिलिटी का डेटा है। तो आपको जैसा जिस रेंज का चाहिए, दिस इज फॉर 1 ईयर, ये विप्रो का 1 ईयर का। सर वो जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेगा, वो पहला वाला जो था C3 था C245 है, वो कौन सा डेली रिटर्न वाला कॉलम है क्या? हाँ हाँ, डेली रिटर्न का कॉलम है वो C245 सर, पूरा 1 साल का डेटा है ना इसमें। मतलब जो इसमें 2.15% लिखा है वहाँ से ड्रैग करना है, वहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करना है पूरा एंड तक, पूरा एंड तक, मतलब ये 2.15 से लेके नीचे जितना रिटर्न लग रहेगा उसका पूरा को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर देना है। ये ब्रैकेट लेके इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ पर ना ये मैं टाइप नहीं कर पा रहा, ये कुछ एक्टिवेशन इश्यूज है, लेकिन आप लोग करोगे ना हो जाएगा, मतलब कुछ है नहीं इसमें। मैं आपको फार्मूला तो बता दे रहा हूँ कि क्या फार्मूला यूज करना है और कैसे यूज करना है, तो आपसे हो जाएगा सर। ट्राई करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है। अब जो भी महीने का यूज करोगे, 3 महीना यूज करो, डेटा कहाँ से मिलेगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। 3 महीने का यूज करो, 2 महीने का यूज करो, 1 साल का यूज करो, बेस्ट इज 1 ईयर का यूज करो, 1 ईयर का ही आप लोग करना घर पे, ठीक है। जो भी
पर्टिकुलर स्टॉक या निफ्टी जो भी पसंद करोगे उसका ही आप वोलेटिलिटी मेरे को चेक करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताना। ये होमवर्क रहेगा और इक्विटी डेरिवेटिव के ग्रुप में शेयर कीजिए। स्क्रीनशॉट निकाल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, ठीक है? करोगे ना ज्योति? चौथा समझ में आया? ऐसा ही डेटा किसी भी स्टॉक का आप चूज कर सकते हो, ठीक है? विप्रो का है तो विप्रो का ही कर लेना, रिसेंट अभी रिसेंट डेटा ही चूज कर लेना, ठीक है? तो 1.47 आपका डेली वोलेटिलिटी आया। द वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड इज विप्रोस डेली वोलेटिलिटी, बट व्हाट अबाउट इट्स एनुअल वोलेटिलिटी? सर हम तो डेली वोलेटिलिटी चेक करेंगे। ये जो हमें जो फॉर्मूला जो मिला ये तो डेली वोलेटिलिटी का है, बिकॉज डेली रिटर्न से आया, तो डेली रिटर्न से आया तो डेली वोलेटिलिटी मिलेगा। लेकिन इसको एनुअल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बहुत आसान है सर, वेरी इजी। डेली रिटर्न को एनुअल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। सो लाइकवाइज टू कन्वर्ट द एनुअल वोलेटिलिटी टू डेली वोलेटिलिटी या फिर डेली वोलेटिलिटी टू एनुअल वोलेटिलिटी, ठीक है? अगर हमें डेली वोलेटिलिटी को एनुअल में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है डेली वोलेटिलिटी नंबर विद द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ टाइम से उसको इनटू कर देना। And likewise to convert the annual volatility to daily volatility, divide the annual volatility by square root of time। मतलब बहुत सिंपल अनदर कॉन्सेप्ट है। डेली वोलेटिलिटी कितना कैलकुलेट करके निकाला सर? 1.47%। टाइम कितना है? 152। सर ये 152 कहाँ से आया? कौन मुझे बताएगा? 152 कहाँ से आया? 365 दिन में 252 डेज का हो सकता है, ट्रेडिंग डेज है, छुट्टियों हाँ की सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली 252 ही एक्टिव ट्रेडिंग डे है। आउट ऑफ 365 दिन 252 दिन जो है 252 डेज मार्केट एक्चुअली ट्रेडिंग में लिए ओपन रहता है। मतलब मार्केट ओपन रहता है इन जनरली 252। इधर उधर एक आध दिन इधर हो सकता है बट होता नहीं है, ठीक है? रेयर केस है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि 252 डेज मार्केट मतलब ओपन रहता है, ठीक है? अब इसका एनुअल वोलेटिलिटी में कन्वर्ट करना है तो 1.47 को स्क्वायर रूट करके स्क्वायर रूट ऑफ 252 करें, ठीक है? 1.47 इंटू स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट लेना और 252 के साथ उसको इंटू करना, तो आपको ये आएगा 23.30%। तो वो एवरेज निकला ना सर, साल का पूरा एवरेज? ये पूरा साल का वोलेटिलिटी है। एवरेज तो हाँ एवरेज, ऑब्वियसली डेली वोलेटिलिटी से हम लोग एनुअल वोलेटिलिटी निकाल ली, मतलब एक साल में इसका वोलेटिलिटी आया 23.30, मतलब 23.30 ये अपने एवरेज पॉइंट से, ये अपने एवरेज पॉइंट से 23.30 प्लस भी हो सकता है, 23.30 नेगेटिव में भी जा सकता है, प्लस या माइनस। ये तो पॉजिटिव। हाँ वोलेटिलिटी, ठीक है? वोलेटिलिटी क्या होता है? अप डाउन का जो रेशियो है वही तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और उसी से तो हमें वोलेटिलिटी मिलता है। जैसे वो प्लेयर का रन्स का देखे थे ना, माइक और बिली का, है ना? अब इसको यूज कैसे करना है वही मैं बताना चाहता हूँ। So with this we know Wipro's daily volatility is 1.47 and its annual volatility है 23%। Similarly आप अगर आपका annual volatility आपको मिल जा रहा है तो आप वहां से भी डेली वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट उसको डिवाइड कर देना स्क्वायर रूट से। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट से, वहां पर आप डिवाइड कर देना स्क्वायर रूट से, ठीक है? 252 से। फॉर्मूला यहाँ पर बोला हुआ था सर। अगर आप एनुअल, अगर मानो कि आपको कहीं पर एनुअल वोलेटिलिटी दिख रहा है और आपको डेली वोलेटिलिटी चाहिए, जस्ट डिवाइड द एनुअल वोलेटिलिटी बाय स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, ठीक है? कर देना, आपको आ जाएगा, ठीक है? जस्ट इसको ऑपोजिट करना है। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एनएससी के साइड से विप्रो का डेटा मिला है, ठीक है? और विप्रो के डेटा के अंदर ये देखिए आपको डेली वोलेटिलिटी नजर आएगा अदर इंफॉर्मेशंस में, एंड साथ में एनुअल वोलेटिलिटी भी नजर आएगा। या आप कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट बुक है, ठीक है, आप एनएससी के साइड में जाओ, वहां पर जाके किसी भी स्टॉक को चूज करो, आपको अदर इंफॉर्मेशंस के अंदर ये नजर आएगा, और उसमें आपको डेली वोलेटिलिटी एज वेल एज एनुअल वोलेटिलिटी नजर आएगी। सर ये डेली वोलेटिलिटी कितना दिन का पीरियड का लिया है सर इसमें? ये सर वो जितना दिन का हम लोगों ने चूज किया उतना दिन का ही है, एक साल का है। ये एनएससी का एफेक्ट में 1.34। हाँ ये डेली वोलेटिलिटी है, एक साल के हिसाब से जो हिसाब आया है बिल्कुल, ओह अच्छा, जो हम लोगों ने किया। लेकिन हम लोगों का हिसाब और इनका हिसाब में एनुअल वोलेटिलिटी में थोड़ा फर्क आ गया सर। 23 पॉइंट हम लोग का 23 पॉइंट समथिंग आया था, ठीक है? इसका 25 आया, ठीक है? तो इसमें
ये सर हम लोग 3 महीने का डेटा लिए थे डेली वोलेटिलिटी में, और ये पूरा साल भर का डेटा लिया। नहीं एक्चुअली यहाँ पर ना ये लोग फ्यूचर का डेटा लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये पर इंस्ट्रूमेंट टाइप फ्यूचर का है, ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट का फ्यूचर का है। हम लोग एक्चुअली स्पॉट का चूज किए थे, हाँ, हम लोग स्पॉट का चूज किए थे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा फर्क आ गया, बिकॉज इनको ये फ्यूचर प्राइस से किया, इसीलिए थोड़ा सा इनका एनुअलाइज वोलेटिलिटी में 25 आया। और अगर ये लोग भी स्पॉट लेता तो इन लोगों को भी 23.223 का ही आता, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको समझना क्या है। तो बेसिकली देखिए, इतना तो समझ आ रहा है कि हमें वोलेटिलिटी का डेटा मिल जाएगा, ठीक है, एनुअल वोलेटिलिटी भी मिल जाएगा। So our calculation is pretty much close to what NSE has calculated. As per NSE's calculation, Wipro's daily volatility is 1.34 और इसका annualized volatility है 25.5. So why is there a slight difference? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने स्पॉट प्राइस को लिया, ठीक है, वी आर यूजिंग स्पॉट प्राइस, यहाँ पर NSE ने फ्यूचर प्राइस से इसको दिखाया यहाँ पर, ठीक है। So however, I really don't want to get into investigating why this slight difference exists. एजेंडा क्या है? एजेंडा here is to know how to calculate the volatility of the security given and its daily return, जो हम लोगों ने देखा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसको कैसे यूज करना है वो भी हम लोगों ने दिखाया। अब आपको उसको घर पे प्रैक्टिस करना है, डेटा को रिट्रीव करना है और किसी भी स्टॉक का वोलेटिलिटी आप चेक करना है। Now, like I mentioned earlier, to convert annual volatility to daily volatility, you simply have to divide the annual volatility by the square root of time. तो अगर आपको एनुअल वोलेटिलिटी मिलता है 25.5%, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 252 कर दो, आपको डेली वोलेटिलिटी मिल जाएगा, दैट इज 1.60. So far we have understood what volatility is and how to calculate the same in the context of chapter. We can understand the practical applications of volatility. अब आगे आगे हमें ये volatility को practically apply करना है, ठीक है। So do remember, we are still in the process of understanding volatility. However, the final objective is to understand the Greek Vega. Ultimately हमें जाना किधर है? Ultimately हमें जाना है भेगा की तरफ, है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने डेल्टा सीखा सर, हम लोगों ने रिसेंट ट्रेड में डेल्टा सीखा, गामा सीखा, थीटा भी सीखा, ठीक है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं भेगा पे, ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं भेगा पे, और भेगा पे जाना है तो वोलेटिलिटी समझना है। तो इतना देर से मैं आपको क्या बताया, मैंने आपको वोलेटिलिटी को कैलकुलेट कैसे करना है और उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या सुविधा लेना है आपको, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे क्या है सर, आगे हमें ये करना है कि ये जो वोलेटिलिटी का एप्लीकेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया था, अब इसको अप्लाई करना जानना है। स्ट्राइकिंग इट राइट, मतलब स्ट्राइकिंग इट राइट का मतलब आपको सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, आपको सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना है और ट्रेड लेना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग लास्ट 2-3 क्लासेस में आपको ये सिखाया कि वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी कैलकुलेट कैसे करना है, वोलेटिलिटी के साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रिश्ता नाता है, ठीक है। वोलेटिलिटी के साथ क्या रिश्ता नाता है आपका डेली स्टॉक का, ठीक है। वोलेटिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रिश्ता नाता है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वोलेटिलिटी कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बेसिक्स का कॉन्सेप्ट, ये जो 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके हम भेगा सीख पाएंगे और तभी जाके ग्रीक इंटरैक्शन भी समझ पाएंगे। मतलब ये जो डेल्टा गामा थीटा का एक मर्ज होगा और ग्रीक इंटरैक्शंस में हम लोग मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे। तो वोलेटिलिटी का एप्लीकेशन करने के लिए, अच्छा एक बात सर, मैं आज आपको इतना तो बता देता हूँ कि वोलेटिलिटी का एप्लीकेशन कैसे करना है, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग ना एक बार बेसिक जरूर रिवाइज करिएगा। क्यों बताइए तो, क्योंकि ये कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का जो बेसिक्स एरिया है ना, ये बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। मतलब ये स्ट्राइक क्या है, सिलेक्टिंग द राइट स्ट्राइक टू शॉर्ट राइट क्या है, कैलकुलेटिंग द स्टॉप लॉस फॉर ए ट्रेड, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, ठीक है, ये तो यहाँ पर सीखेंगे। बट ये स्ट्राइक कैसे काम करता है, ठीक है, स्ट्राइक कैसे काम करता है, कॉल लेना चाहिए कि पुट लेना चाहिए, ठीक है, कॉल में कब सेल करना चाहिए, पुट में कब सेल करना चाहिए कि सेल नहीं करना चाहिए, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 68% का यूज क्या है, 95 का यूज क्या है, 99 का यूज क्या है, 1 SD का क्या यूज है, 2 SD का क्या यूज है। हाँ सर, जैसे हम लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये देखिए, ये एक आपका सेंसिबल में एक स्ट्रेटेजी दिया हुआ है और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशंस में ये देखिए 1 SD में 2.7 और इधर आपका 2 SD में 5%, ये 941 पॉइंट्स का डेटा है, ये 470 का डेटा है। सो
कौन सा चूज करना चाहिए, 1 SD चूज करेंगे तो क्या होगा, 2 SD चूज करेंगे तो क्या होगा, अगर 3 SD भी मिल जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने तो हो जाएगा, लेकिन फिर इन्फॉर्मेशन को यूज तो करना है। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने ये बेसिक्स कंप्लीट कर लिया उनको मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप बेसिक्स को रिवाइज कर दें, या तो नोट से रिवाइज कर लें या फिर वीडियो देख लें, जो पसंद है वो करें। लेकिन आप लोग एटलीस्ट फ्रॉम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक का जो एरिया है, मतलब कॉल ऑप्शंस बेसिक से लेके मनी वेस ऑफ एन ऑप्शंस तक, ये एक बार इस वीक में देख लीजिए सर। ये स्पेशली मैं चौथा को बोलूंगा, चौथा ज्योति, सुमित जी को भी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली ये इसका जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ये जो कॉल का जो ऑप्शन चेन है ना, तो ऑप्शन चेन से हम लोग ये देखें कि कौन से स्ट्राइक प्राइस लेके आपको डेविएशंस को यूज करना है। ठीक है, तो इसमें काफी कुछ कैलकुलेशंस है, उस कैलकुलेशंस के बेसिस में आपका राइट स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट एंड टाइमिंग का खेल है, प्रीमियम कलेक्शन का खेल है। ठीक है, कॉल का कॉन्सेप्ट है, ब्लैक स्वान का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये नेक्स्ट दिन में बात। सर और फिर हाँ बोलो सर। सर ऑप्शन चेंज जो कराइएगा ना सर, तो ये ओवाई को लेकर के ना बहुत जन ऐसे ट्रेड ले लेता है, वो लोग देखता भी नहीं है चार्ट, ओपन इंटरेस्ट को लेकर ही चार्ट लोग ट्रेड ले लेता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है और कॉल पुट उसके हिसाब से ले लेता है। अरे वो आपको भी समझ में आ जाएगा, ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा देख के बताइएगा सर, ये ओपन इंटरेस्ट को देख के कैसे ट्रेड लेता है। ओपन इंटरेस्ट को देख के कैसे ट्रेड लेता है होगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। वो लोग एक एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनना है, हम लोग भी एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बन रहेंगे, हमें भी थोड़ा समय देना है। ठीक है, तो जैसे जैसे सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जैसे सब चीज़ों को मार्च कर देंगे, फिर धीरे धीरे हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ओपन इंटरेस्ट का खेल भी बता देंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या है सर वो तो पता है, लेकिन सर उसको ओपन वाई को देख के कैसे ट्रेड लेते हैं, कॉल या पुट लेते हैं, ये पता नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली उसका मतलब मार्केट में जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है और कितना लोग उसके ऊपर बेस करके अपना स्ट्रेटेजी अभी पेंडिंग है मार्केट में, जो आउटस्टैंडिंग है उसका आइडिया लग जाता है। ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है तो फिर उसको ऑटोमेटिकली वो फुलफिल होगा, मतलब ये काफी ज्यादा वोलेटाइल है और मतलब उसको हम लोग लिक्विड बोल सकते हैं। ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है मतलब लिक्विड है, लिक्विड है तो आपका जो मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो फुलफिल होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा, मैं उसको भी स्ट्रैटेजी में उसके बारे में बताऊंगा और ओपन इंटरेस्ट का यूज भी बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। सर हाँ बोलो सर। वर्चुअल ट्रेड लेने में बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा ना? मैं समझा नहीं सर, अरे वो बोलो। आपने सेंसिबल पे वर्चुअल ट्रेड लेना बोला था ना, हाँ हाँ हाँ, उस पे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा ना? प्रॉब्लम मतलब मतलब ऐसे नहीं, सेंसिबल में वर्चुअल ट्रेड नहीं ले पाएंगे, फ्रंट पेज ऐप है उसमें ले पाएंगे। नहीं, सेंसिबल में भी है, फ्री फ्री। सेंसिबल में ले पाते हैं सर, ट्रेड ट्रेड ले पाते हैं उसमें, देखते हैं ऑप्शन चेन वाला देखते हैं उसमें। सेंसिबल में भी एक आपका ये देखिए, आप अगर सेंसिबल में जाते हो और यहाँ पर ये वर्चुअल ट्रेड का ऑप्शन ये देखिए, दिखाई दिया। आप अपने जीरोधा स्टॉक्स एंजल किसी से भी चूज कर सकते हो। ठीक है, ये वर्चुअल ट्रेड ऑप्शन है, आप जा सकते हो। तो क्लिक कीजिए ना एक बार। ये अभी ये करना पड़ेगा, लॉगिन करके करना पड़ेगा। ठीक है, आप करिएगा ना, सर बस मैंने दिक्कत होगा लॉगिन किया अब तो लॉगिन। इससे। हाँ कर सकते हो, वर्चुअल मतलब वर्चुअल में आपका रियल मनी तो नहीं जाएगा ना, वो लोग आपको फंड देगा, उसी फंड को यूज करो। मैं कल ऐसे ट्रेड लेने के लिए कर रहा था, क्योंकि मुझे था कि आज मार्केट बियर हो जाएगा और गैप डाउन में भी ओपन हुआ था सुबह, तो इसलिए, पर फिर मैंने नहीं किया, श्योर नहीं होके। द्वितीय फ्रंट पेज में भी कर सकते हो, बहुत इजी है, हम उसी में करते हैं। फ्रंट पेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कर सकते हैं। नहीं आ रहा था इसलिए मैंने उससे नहीं किया। नहीं वर्चुअल ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो पैसा आपका थोड़ी लग रहा है। हम भी तो कितना ट्रेड लेते हैं वर्चुअल में, प्रॉफिट लॉस हमेशा होता है उसमें। फ्रंट पेज में कीजिए, 10 लाख आपको क्रेडिट देगा। ठीक है, 10 लाख में आप जितना बार भी जितने दिन में ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। फ्रंट पेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ईजी है बहुत। फ्रंट पेज और एक नियो स्टॉक्स, कौन दो सा? है।
नियो स्टॉक्स, NEOSTOX, नियो स्टॉक्स। हालांकि अभी हम फ्रंट पेज में ही कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिट उसने बहुत ज़्यादा दिया है ना, तो एग्जॉस्ट जब हो जाएगा तो आप फिर नियो स्टॉक्स में कर सकते हैं उसी नंबर पे लॉगिन करके, आपका मोबाइल नंबर दे करके। ओके। सर का लगता है नेट चला गया। हेलो सर, हेलो हेलो सर, सुनाई दे रहा आपको?